जय हिंद दोस्तों, इसको मैं खुशखबरी कहूं या एक घोषणा कहूं, मोदी जी ने OROP3 की घोषणा कर दी। 1,20,000 करोड़ सैनिकों के साथ अब नहीं होगा धोखा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी का बयान है। हमारे पूर्व सैनिकों के साथ भी विश्वासघात किया। 4 दशक तक कांग्रेस 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाती रही। मोदी ने डंके की चोट पर 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा पूरा किया। हमने 1 रैंक 1 पेंशन दिया। 1,20,000 करोड़ रुपए मोदी हर सैनिक की परिवार को पहुंचा चुका है। और बयान है कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र की धरती पर, जहां पर उन्होंने सैनिकों के सामने इस बात को कहा कि कांग्रेस ने आपके साथ छल किया, धोखा किया। 500 करोड़ रुपए लेकर के, हाथ में 500 करोड़ का कागज लेकर के सैनिकों को बरगला रहे थे। 40 साल तक आपको तरसाया, तड़फाया और आपके साथ अन्याय किया। और मेरी सरकार जैसे ही आलोक की थी, उन्होंने बजट में 500 करोड़ की घोषणा कर करके और उन्होंने सैनिकों में एक भ्रम फैलाया। लेकिन मैं मोदी हूं, मेरी सत्ता आई, सरकार बनी, OROP1 जहां पर 20 लाख सैनिकों को फायदा हुआ, OROP2 जहां पर 25 लाख सैनिकों को फायदा हुआ, अब OROP3 लगभग 28 लाख को तो फायदा होगा। अब ये बात 65,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक पहुंची और कल 1,20,000 करोड़ रुपए पहुंच गए। क्या इसका मतलब OROP3 का बजट इन्होंने दे दिया है? क्या OROP3 की सरकार तैयारी कर रही है? आपको आज मोदी जी का ये पूरा भाषण सुनना होगा। बताइए, 500 करोड़ कागज पे लिख करके देश के लिए जीने मरने वाले, देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले, और हरियाणा कुरुक्षेत्र की धरती जहां सत्य विजयी होता है, उस धरती पर पूर्व सैनिकों के सामने झूठ बोलने का पाप किया था। और जब मोदी ने इसको लागू किया, 1,20,000 करोड़ रुपए के साथ हर परिवार की चिंता की है। और मोदी हर परिवार की चिंता समझता है और इसीलिए ऐसे संवेदनशील निर्णय लेता है। और सैनिकों पर ही उनका पूरा भाषण रहा। बोला, हम सैनिकों के साथ हैं, जिसने अपने जान की बाजी लगाकर भारत मां की रक्षा की है, जिन्होंने देश के लिए शहीद हुए, उन विधवाओं के लिए मोदी साथ है। और ये कहां रहे हैं? हरियाणा में कह रहे, जहां पर फौजी बहुल इलाका है, जैसे कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी रहता है कि कहां फौजी है, कहां कैसे लोग हैं, कैसी वेशभूषा, कैसा खान पीन, उसके हिसाब से ये अपना करैक्टर प्ले करते हैं। क्या मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस सफेद झूठ बोल रही है? क्या मोदी जी सच बोल रहे हैं? क्या मोदी जी ने ये कहा कि आज कांग्रेस जितने भूतपूर्व सैनिकों के साथ बरगला रही है, यानी उनको पता है, ये भी पता है कि कांग्रेस 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे में जो विसंगति हुई है, जिसको उन्होंने पूर्ण आरोपी नाम दिया है, उसको लेकर के सैनिकों के बीच डोर टू डोर जा रहे हैं। ये उन्हें पता है। उन्हें ये पता है कि ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन का नया रूल उन्होंने बताया है सितंबर 2023 में, उससे कितना सैनिकों को नुकसान हो रहा है, उनके मोराल को नुकसान हो रहा है, ये पता है। तो पता होगा, भले इक्वल MSP को लेकर कांग्रेस बोल रही है, लेकिन उतनी प्रखर और मुखर नहीं है जैसे कि इक्वल MSP का मुद्दा कोर्ट में है। अग्निवीर को लेकर के ट्रेनों के अंदर पर्चे बांटे जा रहे हैं, घर घर जाया जा रहा है। बिल्कुल भूतपूर्व सैनिक आपको दिखाऊंगा, घर घर डोर टू डोर जा रहे हैं, चाहे रायबरेली हो, हरियाणा हो, हर जगह नुक्कड़ समाई कर रहे हैं। आंध्रा हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, पूर्व सैनिकों को आज हर कोई अपनी तरफ खींच रहा है। वक्त आ गया है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि जितने हमारे आंदोलन हुए हैं, जितने हमारे संगठनों ने जंतर मंतर से लगाकर रामलीला मैदान या रेवाड़ी तक जितना प्रदर्शन किया है, ये बेजाया नहीं गया है। इसका असर है, ये बेअसर नहीं हुआ है। और आज
आपको सरकार इस सैनिकों के मुद्दों को लेकर के इतने बड़ी बड़ी घोषणा कर रही है, विपक्ष आज हमारे मुद्दों को लेकर दोनों हाथों में घूम रहा है, तो ये बिल्कुल आपकी जीत है। और आरओपी 3 में भले बदलाव ना हो, लेकिन ये बदलाव स्वीकार कर चुके हैं दिल से। इन्हें भी अब डर है, क्योंकि हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव भी है लोकसभा के बाद। आप देख सकते हो कि बदलाव बहुत जरूरी है और तभी प्रेशर बनता है। धन्यवाद। वो कुछ कमाए, तो इतना शक्ति सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकता है। ये कांग्रेस पार्टी जो है आप लोगों का पार्टी है और आपका सरकार बनना चाहिए। इस बार का चुनाव है, आपका चुनाव है, आप खुद इलेक्शन में आप खड़े हो गया। आप लोग साथियों, कांग्रेस ने हमारे पूर्व सैनिकों के साथ भी विश्वासघात किया। 4 दशक तक कांग्रेस पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाती रही। और जब 2013 में उनको लगा कि मोदी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, तो उन्होंने जाते जाते 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया। और वो 500 करोड़ का कागज लेकर के इस शहजादे हरियाणा में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन करते थे, पंजाब में जाते थे, हिमाचल में जाते थे और भ्रम फैलाने का काम करते थे कि देखिए हमने वो आरोपी कर दिया, 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया। इनकी झूठ बोलने की इतनी हिम्मत है, इनकी झूठ बोलने की इतनी आदत है, बड़े बड़े पत्रकार भी भ्रम में रहते हैं। ऐसा शानदार झूठ बोलते हैं लोग। भाइयों बहनों, जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, मोदी ने डंके की चोट पर 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा पूरा किया। और जरा गांव-गांव पूर्व सैनिक परिवारों को बताइए कि कांग्रेस कैसा झूठ बोलती है। उन्होंने 500 करोड़ रखा था। हमारी सरकार ने जब ओआरओपी दिया तो कितना खर्च हुआ पता है? उन्होंने 500 करोड़ का खेल खेला था, हमने 1 रैंक 1 पेंशन दिया, तो अब तक 1,20,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मोदी हर सैनिक की परिवार को पहुंचा चुका है। अब आप बताइए, 500 करोड़ कागज पे लिख करके देश के लिए जीने मरने वाले, देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले, और हरियाणा कुरुक्षेत्र की धरती जहां सत्य विजयी होता है, उस धरती पर पूर्व सैनिकों के सामने झूठ बोलने का पाप किया था। और जब मोदी ने इसको लागू किया, 1,20,000 करोड़ रुपए के साथ हर परिवार की चिंता की है, और मोदी हर परिवार की चिंता समझता है, और इसीलिए ऐसे संवेदनशील निर्णय लेता है।